कल के मैच से आगाज़ करते हैं। लाहौर का पहला मैच को इतना अच्छा रहा नहीं था और कुछ इश्यूज उनकी टीम में नज़र आ रहे थे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन इतना फिट नहीं था, बट जैसे ही रिशद हुसैन को उन्होंने टीम में शामिल किया है, उनका कम्प्लेक्शन अलग नज़र आ रहा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा स्कोर कार्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। फ़ख्र जमान वंस अगेन एक्सेप्शनल, ऊपर से खेलते हुए जाराना मिजाज अपनाया उन्होंने और 76 रन बनाए। फिर डैरन मिचेल स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स एज वेल और 75 रन बनाने में वो भी कामयाब हुए। अगर हम कराची के बॉलर्स की बात करें तो हसन अली 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की, बट अब्बास आफरीदी वाज अ बिट टू एक्सपेंसिव फ्रॉम T20 टर्म्स। फिर जब कराची किंग्स की बारी आई तो शाहीन आफरीदी ने वो किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कि ऊपर से विकेट लेना। और 2 इंपॉर्टेंट विकेटें उन्होंने हासिल की, डेविड वार्नर और जेम्स विंस को उन्होंने आउट किया। बट राशिद भाई, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो जो तब्दीली लाहौर कलंदर ने की, कभी कभार एक छोटी सी तब्दीली भी ना आपका पूरा कम्प्लेक्शन बदल देती है, आपकी टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को पलट के रख देती है। और रिशद हुसैन शानदार बॉलिंग करते आए हैं अभी तक। देखिए, फिल किया उन्होंने गैप जो कि राशिद खान की वजह से बना हुआ था लास्ट ईयर भी, इस साल भी, लेकिन वजह उनकी बैटिंग बन रही है जीत की। पहले मैच में देखते हैं पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने 219 रन किए। फ़ख्र जमान का बड़ा किरदार रहा उस मैच में डैरल मिचेल के साथ। 125 रन की पार्टनरशिप इस मैच में हुई है। उस मैच में 80 रन की पार्टनरशिप थी तीसरी विकेट की। ये जो पार्टनरशिप है ना, इसमें अब देखते हैं कि फ़ख्र जमान को दायरे से बाहर जाने दे रहे हैं। मतलब 6 ओवर के पावर प्ले में वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद वेट कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का। कल उन्होंने 8 बॉल पे 19 रन बनाए अरफात मिनाज को और 9 बॉल पे 21 रन बनाए उन्होंने खुजल पे। तो 40 रन 15 बॉल पे गेम यहाँ पे चेंज कर देता है वो, और वो मशहूर है इसके लिए। पावर प्ले के बाद उसके लिए तो दायरा पूरा ग्राउंड ही दायरा है ना। उसकी यही एक ख़ास बात है जो कम ओपनर्स में होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन डैरल मिचेल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब आप ड्राफ्ट में बैठते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या लेना है मुझे। लाहौर कलंदर डिसाइड था कि मेरे पास अब्दुल्ला शफीक भी है और मेरे पास फ़ख्र जमान भी है, दोनों ओपनर्स हैं, तो मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए। डैरल मिचेल पे गए वो, हालांकि डेविड वार्नर पे जा सकते थे। पहली पिक जो थी वो शायद कराची किंग्स की थी और उन्होंने डेविड वार्नर को लिए, लाहौर कलंदर की, सॉरी। कराची किंग्स के पास ऑलरेडी विंस रिटेन किया था, सैफर्ड को भी रिटेन किया था सिल्वर में। 2 ओपनर तो हो गए, तीसरा ओपनर शान मसूद थे उनके पास, तो 3 हो गए। फिर लिटन दास को लिया था जो कि इंजरी हो गई उनको। जब आप डेविड वार्नर को ले रहे हो तो आपके पास बाकी बैट्समैन कौन कौन से हैं आपके पास? शान मसूद नंबर 4 पे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन 4 पे बनते नहीं है वो। इरफान न्याजी हैं 5 पे हो गए, फिर उमर बिन यूसुफ हैं, तो उनकी मिडिल ऑर्डर वीक लग रही है। मैं लाहौर पे जाता हूँ, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा और डैरल मिचेल, तीनों फॉरनर उन्होंने रखे हुए हैं, तीनों तगड़े रखे ऐसे हैं कि मैच निकाल के ले जाते हैं। सैम बिलिंग एक मैच ले गया आपको हाथ से, उसने ज़बरदस्त बैटिंग की। डैरल मिचेल ने 2 बड़ी पार्टनरशिप कर दी और कल 74-75 रन भी किए उन्होंने। फिर रिशाद खेले कल, पहले भी खेले थे और उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है। तो ये नज़र आ रहा है अभी तक कराची किंग्स ऊपर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे रखे हैं, बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक लगी कल भी। एब्सोल्युटली। और रिशद हुसैन तो अब पर्पल कैप के हकदार भी हो गए हैं। ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन PSL 10 एट द मोमेंट। बट जिस तरह लाहौर कलंदर ने एक तब्दीली किया और उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बेहतर नज़र आ रहा है सिकंदर, कराची किंग्स का भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन कितना मज़े का लग नहीं रहा। अरफात मिनास वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो कराची वाले शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। दीगर बॉलर्स भी, अगर आप कल के स्टैट्स भी देखें, किसी को 11.75 की इकॉनमी रन पड़े, किसी को 10 की, किसी को 12 की, किसी को 13 की, तो इस तरह तो फिर आप बड़ा स्कोर ही खाएंगे। तुम जो चेंज की बात कर रहे हो ना, मैं पिछले कोई 1-2 साल से एक बात कर रहा हूँ कि इस सब कॉन्टिनेंट में आप जब भी क्रिकेट खेलेंगे आपके पास तगड़ा स्पिनर होना चाहिए, फंसाने वाला। देखें, आपके फास्ट बॉलर शुरू में आउट तो करते हैं, मगर बीच में तो चाहिए ना। हम तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, हम तो उस पर फोकस ही नहीं है, हमारे सेलेक्टर्स का फोकस ही नहीं है। उसका फोकस किस तरह होना चाहिए कि इन्हीं मैचों में आप आइडेंटिफाई करें कि जी सुफियान कैसी कर रहा है, मेक श्योर कि फैसल अकरम खेले, इरफात के ऊपर नज़र रखें। मुझे नहीं पता कि वो कितना अच्छा बैट्समैन है, मैंने रिकॉर्ड निकाला तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग का, कोई दूर दूर तक कोई ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं, मगर वो ऊपर खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो स्पिनर का जो चेंज किया है, बहुत ज़बरदस्त चेंज किया है और सबको अगले फ्यूचर में भी, पाकिस्तान की टीम को भी अपने फ्यूचर के अंदर अच्छे 2 तगड़े स्पिनर रखने चाहिए कि जो कि बीच में आके, जैसे हमेशा राशिद वगैरह यही कहते हैं ना कि बीच में जो पोर्शन है ना, शुरू का पोर्शन जो है फास्ट बॉलर का होता है, मार धाड़ उसमें लग गए, जैसे कल उसने उड़ा दिया, ख़त्म हो गई कहानी। यहाँ पर फ़कर ने मारे,
कैच छूटा, उसके बाद उसने तो जो उसका स्टाइल है उसने उड़ा के रख दिया। आप फ़खर का अगर कैच छोड़ेंगे तो फिर बचेंगे नहीं, तो फिर वही हुआ। तो शुरू के जो 5 ओवर होते हैं वो इसी तरह चलते हैं। बीच का जो पोर्शन है ना वो कमाल का होता है कि जिसके अंदर आपने कंट्रोल का, जो हमेशा राशिद खान का जिक्र होता है, तो यहाँ पर स्पिनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और जो कराची की टीम में, मुझे नहीं पता कि शान मसूद मेरा अपना शागिर्द है, उसकी मेरे ख्याल से T20 में जगह नहीं बनती, और वो भी नंबर 4। खिलाना है तो खिला दो ऊपर अगर आपको इतना शौक है, मगर वो नहीं बनता। उसके बाद इरफान को बहुत चांस मिल रहे हैं, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहा। फिर अरफात आ जाता है, फिर अब्बास अफरीदी आ जाता है, तो उनकी बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो 3 अगर जो फॉरेनर्स हैं अगर कर दिया तो कर दिया। कल देखे ना कितनी वाइट बॉल पे वो आउट हो गया वार्नर। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेवीली रिलाई कर रहे हैं अपने टॉप 3 पे अहमद। बट लीग क्रिकेट का चार्म और अच्छी बात ये है, ख़ासतौर पे इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको कोई लूप होल्स नज़र आते हैं तो आप उनको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उन गैप्स को फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक दोज चांसेस। जिस तरह से लाहौर कलंदर ने लिया, हम बार बार रशीद हुसैन की बात कर रहे हैं इसलिए बिकॉज उनके आने से ऐसा लगता है कि वो पूरा कॉम्बिनेशन बन गया टीम का। फास्ट बॉलर्स अगर ऊपर से विकेट नहीं ले रहे हैं, वो नीचे से विकेट लेकर सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं और मिड स्टेजेस में आपकी टीम की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्पिन का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और बड़ी जबरदस्त बात रिशाद जैसा बॉल के थोड़ा सा घास था, वहां भी टर्न कर रहा है। पाकिस्तान में इस तरह का नजर नहीं आ रहा है, ये ज्यादा कंसर्निंग बात है। और आप कराची का अगर देखेंगे जो टीम सिलेक्ट हुई है, इसके अंदर लाजमी लीग क्रिकेट जब होती है, यहाँ पे थिंक टैंक बैठते हैं, तो एक चीज बहुत डिस्कस होती है, वो ये होती है कि कोई इस तरह का बल्लेबाज जरूर टीम के अंदर रखा जाए जो आपकी प्लेइंग 11 पे हो, कि जो ऑफ स्पिन डालता हो, जो ऑफ स्पिन करता हो, कि जब कोई लेफ्टी आ जाए जिस तरह फखर जमान थे, वो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को हलाल कर रहे हैं, तो उनके सामने आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जब लेके आते हैं उनके लिए तो इसी तरह के डिजर्ट दे रहे हैं आप उन्हें। और छोटी बाउंड्रीज पे इस तरह के पेज जहाँ पे, और स्पिनर भी कौन से, जो खुशदिल शाह तो खुद पार्ट टाइम बॉलर है, वो तो पाकिस्तान टीम के अंदर और कराची के लिए वो मेन टाइम पे बॉलिंग कर रहे हैं, और हर मैच में ही इस कॉम्बिनेशन के साथ तो वो करते नजर आएंगे। फिर अरफात मिन्हाज को भी आप देखेंगे, वो यंगस्टर है, तेज बॉल करता है, उसको भी आप इस बाउंड्री पे, छोटी बाउंड्रीज पे इस तरह के पिच पे फखर जमान के सामने फेंकेंगे तो उसका करियर भी आप खराब करेंगे। तो उनके पास ऑप्शंस कम है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। फास्ट बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे तो इतनी सेटिंग नजर आ नहीं रही है। तो आई डोंट नो कि ये क्या कॉम्बिनेशन था, ये किसने सिलेक्ट किया है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। अगर आप पहला मैच भी देखें, देखिए मैच हारने की बात नहीं है, मैच हार जीत होती है, कोई मसला नहीं, कभी कभार दूसरी टीम भी अच्छा खेल जाती है, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ तो देखनी है कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। और कराची की स्ट्रेंथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर आप पिछला मैच भी देखेंगे जो पहला हुआ, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आप जीत गए, आपने बहुत ज्यादा स्कोर करा दिया था, विंस ने सेंचुरी लगा दी, खुशदिल शाह बहुत हैंडी नॉक खेल गया कि आपको 2 बंदों ने मैच निकलवा दिया। लेकिन ऊपर से पिछले मैच में भी सारे उनके आउट हो गए थे, और इस मैच में भी आप देखेंगे जो ऊपर से सारे आउट हो गए। तो विंस जब बिल्कुल आउट हो गया वार्नर के साथ ही पहले ओवर में, तो मैच में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इनके पास कोई इस तरह के प्लेयर्स मौजूद है जो वापस लेके आएंगे। शान मसूद से आप T20 के अंदर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर अकोमोडेट करना है जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा है तो फिर करते रहे, चाहे उनको चौथे पे करते हैं, फिर 5वें पे भी करते हैं, 6वें पे करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जीत वाला कॉम्बिनेशन, जीत वाली टीम कराची किंग्स की ना पिछली दफा नजर आई, ना इस दफा नजर आ रही है। हैदर अजहर बहुत अंडर प्रेशर होंगे। अगेन फवाद, जब फ्रेंचाइजेज एक सीज़न को अप्रोच कर रही होती हैं, वो एक मैनेजमेंट तश्कील देती हैं, वो मैनेजमेंट अपनी नई सोच लेके आती है, हर साल नई मैनेजमेंट्स आती हैं, प्लान्स चेंज होते हैं, एट टाइम्स दोज प्लान्स डोंट वर्क आउट, और एक आध मैच का ही फ़र्क होता है। यहाँ पर एक मैच में ये 3-4 प्लेयर खेल जाएँ तो वो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। कराची किंग्स के लिए अभी भी देर नहीं हुई, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको वो फिक्स करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, और वो क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें तो सबसे पहले वही है कि कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपके पास इतने सारे ओपनर्स हैं, वही वाली बात है जैसे कोयटा करता था, कोयटा के पास भी 5-6 ओपनर्स होते थे, अब उनको नंबर्स की प्रॉब्लम्स होती थी। फिर अब उनको वही, हम जैसे सिकू भाई कह रहे हैं, अहमद कह रहा है कि वो खिलाना फिर ज़रूरी है, तो फिर तो ऐसे ही होगा कि आप जो है ओपनर को मिडिल ऑर्डर अगर उस नंबर पे खिलाएंगे जो मिडिल ऑर्डर का नंबर है, तो वो उस तरह बैटिंग नहीं कर सकता जिस तरह मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है किस तरह लेके चलना है मैच को। जैसे राशिद भाई ने कहा कि 6 गेम जो बनाई जाती है ना, जो अपनी तरफ ली जाती है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, 6 से 15 ओवर के बीच में ली जाती है, वहां पर टीमें मैच जीतती हैं।
शुरू के 6 ओवर में या आखिर के 2 ओवर में कोई आप 2 मैच जीतोगे, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में आप कितने 40 रन किसी एक आध मैच में करोगे। अदरवाइज जो 15 तक का जो मार्जिन है ना ओवर्स जो आते हैं उस बिटवीन, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 ओवर के बाद विकेट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? हम स्पिनर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे पास तो जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है पाकिस्तान के पास। हर कोई तो कह रहा है मैं बैटिंग करता हूँ। अब आप ये रियाद की बात कर रहे हैं, वो स्पिनर है, स्पिनर का अलग नजर आता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी एक ये जो है ना जॉब है, मैंने इसमें परफॉर्म करना है। इधर क्या होता है, इधर इनको पता है बॉलिंग कर ली 2 ओवर, चलो जी 10 रन कर लो, एक छक्का मार दो, चलो जी मैं सही हूँ। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, जेन्युइन स्पिनर चाहिए भाई। कोई भी फॉर्मेट हो आपको, आप अगर कोई पड़ोसी मुल्क जीत रहा है, वो जेन्युइन स्पिनर से जीत रहे हैं भाई, कोई ऐसे नहीं जीत रहे। अभी भी उन्होंने जो डाला वो जेन्युइन स्पिनर थे, जिसने परफॉर्म भी किया, जिसने आउट भी किया। बैटिंग का कोई मसला नहीं है। हम लोगों का जो ये जो है थिंक टैंक वही चेंज हुआ हुआ है कि जो थोड़ा सा भी आएगा वो क्या करेगा, वो बैटिंग भी करेगा। भाई ये बैटिंग कर लेता है, वो बैटिंग को क्या अचार डालना है 90 नंबर पे जाके? क्या अगर 90 नंबर की बैटिंग आ रही है तो मैच तो आप हार गए हो भाई। मैच तो शुरू के 5 बंदे जो है आपको मैच जितवाते हैं, 90 तक की अगर बारी आएगी तो मैच आप हार चुके हो, बड़ा हुआ मैच आपका। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम रहा है कि अगर एक बॉलर टीम में खेल रहा है, वो विकेटें नहीं ले रहा, लेकिन वो डाउन द ऑर्डर आकर कुछ बेसलेस 20, 30, 40 रन कर रहा है, तो फिर उसको एज एन ऑलराउंडर कंसिडर किया जाना शुरू हो जाता है। ये